अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो जो बातें हम लास्ट क्लास में कर रहे थे चैप्टर 3 की 3.3 की, आज उससे आगे काम करेंगे। क्यूब रूट्स हमने मालूम किए थे किसी भी नंबर के। आज क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज ओमेगा की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। चलें फिर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या काम है जो अब होना चाहिए इन क्वेश्चंस में जो अब आपके सामने आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके पास है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल just have a look at this question, and this question which I am talking about is question number 2 part 1. Prove that, show that या verify that किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज सब में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो यहाँ क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 प्रूफ की हेडिंग या सॉल्यूशन की हेडिंग जैसे आप बेहतर समझे। इक्वेशन कॉपी करनी पड़ती है, क्या करें, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 की पावर 7 है, प्लस यही चीज -1 माइनस अंडर रूट 3/2 की पावर 7 है, और मेरा ख्याल है +1 भी है, और ये बराबर लिखा हुआ है किसके, 0 के। अब जाहिर है प्रूफ का क्वेश्चन है, एक साइड कंसीडर करते हैं, उस पर काम करते हैं, उसे दूसरे के बराबर ले आते हैं। 0 तो कंसीडर करेंगे नहीं आप लोग, तो जाहिर है कि आप लोग फिर कंसीडर करेंगे कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो आए हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग है कंसीडर LHS। लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ सिंस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है क्या, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये जो पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये हम लिख देते हैं, लिखते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 पावर 7 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 पावर 7 +1। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हमें देखने की आदत नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये जो अंडर रूट 3 इसको एज इट इज छोड़े, माइनस को बाहर निकाल के आयोटा बना दें, और इस सेकंड ब्रैकेट में भी ऐसे -1 ऐसे रहने दें, माइनस अंडर रूट 3 भी ऐसे रहने दें, -1 बाहर आके अंडर रूट के अंदर से बन गया आयोटा और 2 और पावर 7 और +1। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, इनके बारे में आपको पहले से पता है कि जो -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है, ये बराबर है ओमेगा के, और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2 बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी ओमेगा, यानी कि उसकी पावर 7। दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर और पावर 7 पहले से थी, और +1 अपनी जगह पर, जहां पावर के ऊपर पावर है वहां पावर मल्टीप्लाई करवाते हैं, और फिर इसके बाद आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि आगे क्या करना है, बताया था मैंने आपको। चलें काम करते हैं, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 2 7 14 +1, ओमेगा की पावर 7 है, तो हम इसे बनाएंगे ओमेगा क्यूब, तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और स्क्वायर नहीं सॉरी, हाँ स्क्वायर, 2 3 6 और एक ओमेगा, और ये बनेगा 14 तो नहीं आता, क्या आता है 12, 3 4 12, तो ओमेगा की पावर 3 रेज़ टू और फिर उसकी पावर 4, और अब 3 4 12, तो 14 का मतलब 2 ओमेगा बच गए और +1। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है वहां वहां आप लाए इस वजह से, क्योंकि उसका आंसर आपको पता है, क्या आंसर आता है 1, तो बनेगा 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर +1। 1 की पावर कुछ भी लगाते हैं आंसर 1 आता है, और 1 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, पहले लिखो या 1 पहले लिख देता हूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो प्रॉपर्टी है आपको अच्छे तरीके से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब तीनों ऐड होते हैं तो आंसर मिलता है 0। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 0, व्हिच इज एग्जैक्टली इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस हो गया जो प्रूव होना था, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS।
और नीचे लिख देना चाहिए हम लोगों को भला क्या हेंस प्रूव। ठीक हो गई ये बात। लेकिन जो प्रूव करना था सो प्रूव हुआ। अब इसके बाद अगला इसका पार्ट, सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही है फैक्ट, इससे ज्यादा आसान है क्योंकि वहां ओमेगा पहले से है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन या प्रूफ की हेडिंग जैसे आप बेहतर समझें। क्या लिखा हुआ बेटा, सिंस ओमेगा की पावर में 32 और 37, तो ओमेगा रेज टू 32 प्लस ओमेगा रेज टू 37 और इसको बराबर साबित करना -1 के। अभी करते हैं। साइड फिर से कंसिडर होगी लेफ्ट हैंड। वजह आप लोग जानते हैं क्या वजह, वजह ये सर कि वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वहाँ पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ली। क्या वैल्यू है, ओमेगा रेज टू 32 प्लस ओमेगा रेज टू 37। अच्छा, अब ओमेगा की पावर हमें क्यूब से ज़्यादा समझ नहीं आती, होनी नहीं चाहिए, तो क्यूब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसको ओमेगा क्यूब बनाना पड़ेगा। आए बनाते हैं। Express all the omegas higher powers in terms of omega cube। 32 तो नहीं आता, 3 10 30 आता है 3 के टेबल में, ठीक है। और 30 2 ओमेगा बच गए। 37 तो नहीं आता, लेकिन 3 12 36 जरूर आता है, तो 3 12 36 और 1 ओमेगा बच गया, बिल्कुल बच गया। चलो तो अच्छी बात है। अब जहां जहां ओमेगा क्यूब है यहाँ पर भी उसका रेफरेंस दिया जाएगा और वो सब बराबर होगा 1 के, यानी जहां जहां ओमेगा क्यूब लाने का मकसद ये था, वहां वहां ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखेंगे। हाँ लिखते हैं। तो बताइए क्या बनेगा, सिंस ओमेगा क्यूब बराबर है किसके, 1 के, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन गई यार, ये बन गया 1 की पावर 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा। और आप तो जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी लगा दो आंसर 1 होता है, और 1 जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आगे पीछे लिख दो अगर प्लस हो रहे हैं दोनों। और जब मैंने बोला था कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 तीनों ऐड हो रहे हैं तो 0 आएगा, और अगर तीनों में से 2 भी ऐड हो रहे हैं तो भी ये प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के, तो अगर सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो +1 वहां भेज दें, वहां जाकर क्या हो जाएगा -1। यदि 2 ऐड हो रहे हैं तो तीसरा वाला नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है। तो आंसर मिला -1, और ये मैंने ब्लॉक्स में इसलिए डाल दी क्योंकि एग्जैक्टली ये वही है जो मुझे चाहिए था। तो कंक्लूड करें यार इसको, LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। ये यार ये क्वेश्चन वाइंड अप हुआ। और इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल जो हम लोगों ने करना है वो होना चाहिए कौन सा, तीसरा। तीसरा देखते हैं और उसके बाद फिर पांचवा, छठा और सातवां देखते हैं। खैर पहले आप तीसरा तो देखें, चौथा आखिर में देखेंगे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एक्सरसाइज 3.3 प्रूफ की हेडिंग, सॉल्यूशन की हेडिंग जी। क्या प्रूफ करना है पहले, सेंस जी बेटा, क्या प्रूफ करना है, आई थिंक कि प्रूफ करना 1 माइनस ओमेगा माइनस माइनस करो। अगर ये प्लस होता तो कितना अच्छा होता है। इसकी पावर 5 है और कह रहे हैं कि आंसर साबित करके दिखाओ 32। अगेन 32 कंसीडर करेंगे नहीं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में काम करना आपको आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कॉपी की। तीनों प्लस नहीं हो रहा है, अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तीनों के साइन डिफरेंट है, 2 माइनस है 2 प्लस। अच्छा जी, इसका मतलब 2 जो माइनस है कम से कम उनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ ये प्लस हो ऐड हो रहे हैं। क्यों, जिनका साइन सेम होता है उनको ऐड करवाते हैं। और अगर कोई डाउट है तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं इन दोनों में से, तीनों पे नहीं लग सकती बेटा प्रॉपर्टी, मैंने कहा था तीनों ऐड हो रहे हैं, तीनों में से 2 ऐड हो रहे हो तो ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो कोई बात नहीं, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब माइनस बाहर जाता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे लगेगी अभी वाली प्रॉपर्टी के 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। इसका मतलब है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा
-1 के, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन जाएगी आपके पास 1 माइनस माइनस 1, पावर क्या लगी हुई है 5, माइनस माइनस बनेगा बेटा प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया 1 + 1 पावर 5, 1 + 5 1 + 1 सॉरी बना 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 10 ना लिख देना यार, 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, आंसर आएगा 32। तो ये हो गया आपके पास 32 आंसर, जिसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल बराबर आई है राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख देना चाहिए हैंड्स फ्रूट। ले यार इक्वेशन वाइंड अप को, ठीक है। और अब इसके बाद इसका चौथा पांचवा और चौथा नहीं पांचवा छठा और सातवां तीनों एक जैसे, मैं इसमें से करना चाहूंगा सातवां, सातवां हो जाए तो काम हो जाएगा बाकी दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सातवां एक्सरसाइज 3.3 प्रूफ की हेडिंग गिवन इक्वेशन क्या लिखा है प्रूफ करने के लिए 1 + ओमेगा की पावर 7 सिंस 1 + ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू -ओमेगा²। ठीक है, कोई कौन सी साइड कंसीडर की जाए बेटा, दोनों में से, अच्छा दोनों साइड्स पे ओमेगा है, लेकिन दो टर्म्स जो है ना और पावर बड़ी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखी सिंस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 + ओमेगा की पावर 7। अच्छा, अब क्या करें, देखें जब 1 + ओमेगा + ओमेगा² होता है तीनों जीरो बन जाते हैं, लेकिन जब तीनों में से दो भी ऐड हो रहे हो तो भी तो वो प्रॉपर्टी लगती है, तीसरा वाला माइनस के साथ आ जाता है, तो यहाँ पे 3 में से 2 ऐड हो रहे हैं ना 1 और ओमेगा, तो चले -ओमेगा² इसके आंसर में आ जाएगा और वही चाहिए भी आंसर में। तो चले फिर प्रॉपर्टी लगाए यहाँ पे, देखिए प्रॉपर रेफरेंस देने के बाद, क्या रेफरेंस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, the sum of all the cube roots of unity is 0। तो चलिए रेफरेंस दें, तो जाहिर है वर्डिंग में कितनी रेफरेंस देना है मैथमेटिकली, क्या सिंस 1 + ओमेगा + ओमेगा² इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है 1 + ओमेगा इज इक्वल टू -ओमेगा²। अब बताएं क्या बनेगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन जाएगा, क्या बना -ओमेगा² और पावर क्या 7। बेटा एक बात का बहुत ध्यान रखना, सब लोग ये बात जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई 2 7 = 14, और ओमेगा 14 पर काम करना तुम सबको आता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग, जो ज्यादातर लोग 90% लोग जो गलती करते हैं यहाँ पर, वो क्या नेगेटिव साइन खा जाते हैं, खाना चाहिए नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन लिखना भूल जाते हैं। क्या नेगेटिव साइन भूलना चाहिए, मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए, नेगेटिव खत्म हो जाना चाहिए। जवाब क्या है इस बात का, इस बात का जवाब ये कि सर बेस है नेगेटिव, पावर है ऑड, बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर भी आता है नेगेटिव। देखो इस बात को भी समझो, -1 × ओमेगा² है, तो ये 7 इसकी भी पावर है, ये 7 इसकी भी पावर है, बेस नेगेटिव पावर ऑड, तो आंसर नेगेटिव, 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, और साथ में ओमेगा की पावर 14, तो ये बन गया आपके पास -ओमेगा14। ठीक है, बना या नहीं, तो ध्यान रखना बेटा इस बात का, थोड़ी देर बाद आप में से कोई पूछेगा सर ये माइनस कैसे आ गया। अच्छा जी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा स्टेप आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, बस अब तो काम करना आता है, ओमेगा⁴ पे काम करना हमने सीखा है, ओमेगा क्यूब बनाना, 3 4 = 12 बैलेंस करने के लिए ओमेगा², ओमेगा क्यूब वाली प्रॉपर्टी भी लग रही है क्योंकि ओमेगा क्यूब आ चुका 1 के बराबर होता है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बनी, माइनस पहले से था पावर ऑड की वजह से। अब आप कहेंगे सर 14 इवन है, अरे यार 14 तो मल्टीप्लाई होने के बाद हुई है, असल पावर जो अप्लाई हुई, अरे 14 सिर्फ ओमेगा की पावर है, माइनस की नहीं है, माइनस की पावर 7 है, ठीक है। अब ये ना बोलना कि बेस इवन है सर, पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, ओ भाई वो माइनस के बाहर आ चुका, उसके बाद इवन बनी थी, तो ये बनेगा 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा², 1 की पावर कुछ भी लगाना आंसर 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा -ओमेगा², और इसको डाल देता हूँ ब्लॉक्स में, और अब कंक्लूड कर दें इस क्वेश्चन को, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, और नीचे हेंस लिख कर पुट, सही बात है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद, इसके साथ अभी इसी वक्त जरूरी है कि क्वेश्चन नंबर 2 का
सातवां थे तो पांचवा भी और छठा भी इसी के साथ, क्योंकि इस जैसे बेटा हर सूरत में निपटाने हैं, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा, क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं साथ साथ एक एग्जाम्पल 4 है, ये भी यहीं पे होमवर्क दूँ, पेज नंबर 52 पर, एग्जाम्पल 4 पेज 52 पर। तो ये 3 सवाल यही निपटाने हैं, पेज 52 पर यही निपटाने, बाद में ना करना। इन दोनों क्वेश्चंस को देख के आराम से हो जाएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखकर आराम से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के 8वें पार्ट की बात कर लें। 3.3 सॉल्यूशन या प्रूफ की हेडिंग जो भी आपकी मर्जी, आपको बेहतर जो भी लगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, 7 प्लस ओमेगा इंटू 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर, 43 के बराबर। अब फिर वही बात, 43 को कंसिडर करेंगे नहीं ना, तो कंसिडर कौन सी साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वजह से। लो बेटा 7 प्लस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। आपने ओमेगा में काम करने के लिए सिर्फ दो बातें सीखी हैं, या तो ओमेगा क्यूब बड़ी पावर तो ओमेगा क्यूब ले, नहीं है बड़ी पावर, या फिर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों ऐड हो रहे हैं और तीनों में से दो ऐड हो रहे हैं, नहीं तीनों भी ऐड नहीं हो रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लिहाजा जो काम हो रहा है वो काम कीजिए, यानी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं करवा लीजिए। तो पहले 7 और प्लस ओमेगा 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 7 बनेगा 49, और ओमेगा इंटू 7 बनेगा 7 ओमेगा, फिर 7 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से तो बनेगा 7 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। जैसे ही ओमेगा क्यूब आया, आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्या होगा, सिंस ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, होता है या नहीं, रेफरेंस दिया। और इसके नीचे मैं लाइन इसलिए लगा रहा हूँ वेव पेंसिल से, क्योंकि ये दोनों अब ऐड हो रहे हैं और ये दोनों ऐड हो सकते हैं, कैसे अभी बताता हूँ। 49 प्लस और ये ओमेगा क्यूब 1 बन गया, ये जो 7 और 7 ओमेगा और 7 ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, इसमें 7 कॉमन निकालें ताकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ऐड हो, तो दूसरी प्रॉपर्टी भी लग रही है, तीनों तो ऐड नहीं हो रहे हैं मगर दो तो ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम किया जा सकता है ना कि जब भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो, यानी तीनों ऐड हो रहे हैं और तीन में से दो ऐड हो रहे हो, तो काम किया जा सकता है। और वो काम क्या किया जा सकता है, वो काम ये किया जा सकता है, मैं कर रहा हूँ कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन जाएगी, 49 और प्लस 7, अच्छा 49 और 1 ऐड होके बन जाएगा 50। रेफरेंस नहीं दिया, सॉरी रेफरेंस देखना है, क्या रेफरेंस, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, which implies that ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और आंसर में भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कुछ भी नहीं नंबर है, तो बस मुझे पता है आंसर आ जाएगा। 49 और 1 ब्रैकेट से बाहर था, ऐड होके 50 बना, प्लस 7 के साथ आया ब्रैकेट में -1 और प्लस माइनस बन गया माइनस, तो ये बन गया 50 -7 और 15 में से -7 हुआ, तो ये बन गया 43, और बड़े नंबर का साइन प्लस था तो प्लस आया, और बिल्कुल सही आया क्योंकि राइट हैंड साइड यही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, नीचे का लिखना चाहिए, हेंस, ठीक है, ठीक है, ये हो गया काम आपका। क्वेश्चन अगला 2 का 8वां, अब 2 का आखिरी पार्ट रहता है बेटा, और वो 2 का आखिरी पार्ट क्या है, तो 2 का आखिरी पार्ट है 2 का 4 पार्ट। जरा इस पर भी देखें, देखो जिस तरह 10.1 में मैंने एक खास बात सिखाई थी ट्रिग्नोमेट्री में कि आपने क्या सोचना है, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि आपने क्या सोचना है, सबसे पहले आपने सोचना है कि साइन और कॉस ले आए, और जब साइन और कॉस आ जाए तो फिर ये सोचना है कि जिस पर स्क्वायर उस पर आइडेंटिटी, सही बात है। इसी तरह ओमेगा पर भी दो ही बातें सोचनी है कि किसी तरह ओमेगा क्यूब आ जाए, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या कम से कम दो में प्लस आ जाए, बस इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं जानते।
अदरवाइज अगर तीसरा कोई काम है तो या तो खुद ब खुद हो रहा होगा या फिर आंसर देख के पता चलेगा क्या करना है, जो इस क्वेश्चन 2 के चौथे पार्ट में है। आइए देखें क्वेश्चन 2 का चौथा पार्ट। क्योंकि सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये आता है कि साइड कौन सी कंसिडर की जाए जिससे काम स्टार्ट किया जाए। तो इसका जवाब जी, इसका जवाब क्या है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, खाम खा का ब्रैकेट बना हुआ है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अकेला है तो ब्रैकेट बनने का फायदा तो नहीं, 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा, ये है 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा। ठीक है, अब कौन सी साइड कंसिडर की जाए ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आपकी मर्जी। क्यों? इसलिए क्योंकि जब दोनों साइड्स पर काम, वैसे तो हम वो साइड कंसिडर करते हैं जिस पर ज़्यादा काम हो रहा हो, लेकिन जब दोनों साइड्स पर काम हो रहा हो तो हमारी मर्जी कोई भी साइड कंसिडर करें, और जब दोनों साइड्स पर काम नहीं हो रहा हो तब भी हमारी मर्जी कोई भी साइड कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से किसी भी साइड पर काम नहीं हो रहा। और क्यों नहीं हो रहा बेटा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पास जो दोनों साइड्स लिखी हुई हैं उनमें ना तो ओमेगा क्यूब है ना आ सकता है, क्योंकि यहाँ ओमेगा स्क्वायर है और पावर बड़ी, होल पावर भी कुछ भी नहीं है और 1 भी नहीं है, और किसी से मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरी तरफ ओमेगा है, 2 प्लस ओमेगा, अब ओमेगा अकेला होता 1 अपॉन ओमेगा तो मैं ओमेगा स्क्वायर लिख देता, क्योंकि ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन ऊपर 3 है और फिर 2 भी प्लस हो रहा है, नहीं हो सकता। तो और फिर पावर भी नहीं है कुछ, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो काम आपको सिखाए गए हैं उन दोनों में से कोई भी काम यहाँ अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में फिर क्या किया जाए, किस तरह से काम किया जाए भाई? ऐसा सवाल, यानी अगर आपको याद हो क्वेश्चन 10.1 का क्वेश्चन 6 और 14, जहाँ कोई काम नहीं होता तो वहाँ क्या करते थे कि जो आंसर में जो चाहिए वो खुद ही लिखते हैं। पहली बात तो ये किसी भी साइड से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ फ्रैक्शन है तो इस साइड से स्टार्ट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड कंसिडर की मैंने, क्या है राइट हैंड साइड, 3 अपॉन 2 प्लस ओमेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कोई काम तो हो नहीं रहा, तो जब काम खुद कुछ ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, आंसर देख के फैसला करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर को देखिए और फैसला कर लीजिए क्या करना चाहिए। भाई ऐसा है कि आंसर में 2 प्लस ओमेगा नहीं है, आंसर में है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो भी ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिले तो वो बैठे बैठे तो आएगा नहीं, क्योंकि काम तो इसमें कोई हो नहीं रहा कि खुद आ जाए। तो यहाँ पर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आपको खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर लाने की, खुद लाइए उससे। किस तरह लाइए? इसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवा दीजिए किससे, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब बहुत लोग कहते हैं ना, आदत है वो रट्टे वाले लोग जो है, उन लोगों की आदत है, बहुत सारे लोगों की, वो कहते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो आंसर में चाहिए था उसको देखा और बोला कि अब वो जो आंसर में 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है वो यहाँ नहीं आ सकता, लिहाजा अब मुझे खुद लाना पड़ेगा, तो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए क्या बनेगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से, और 2 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर से। आई ब्रैकेट ओपन करें डिनोमिनेटर में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ऊपर की ना ओपन करना भाई, हालांकि ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर वाला क्यों नहीं ओपन करें फिर? इसलिए क्योंकि क्योंकि जी, इसलिए क्योंकि अगर 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है इसलिए था क्योंकि आंसर में चाहिए था इसको बचाना है, ना कि इसको खराब करना है। हाँ, नीचे वाला बैलेंस करने के लिए लिखा था उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों पहले 2 के साथ, जिस तरह यहाँ सिनेरियो था उसी तरह वहाँ पर है, बस 7 के बजाय 2 है। चलो करवाओ, 2 2 ज़ा 4, ओमेगा इंटू 2 ओमेगा, फिर ये दोनों ओमेगा स्क्वायर के साथ 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। जल्दी से रेफरेंस कि जो ओमेगा क्यूब होता है ये बराबर होता है 1 के, सही बात है। देयरफॉर राइट हैंड साइड की वैल्यू में 3, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे 4 एज इट इज फिलहाल। इन दोनों बीच वाले टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए, आ रहा है तो निकाल लीजिए, निकालता हूँ। तो इन दोनों में से 2 कॉमन क्यों, 2 कॉमन क्यों? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहा है। तो इसी तरह अगर ओमेगा स्क्वायर अकेले हो तो भी ऐड हो सकते हैं, और अगर उनका कोएफिशिएंट सेम हो तो कोएफिशिएंट से कॉमन आएगा और ऐड, यानी x वाले टर्म के साथ x वाले टर्म ऐड होती है तो 2 वाले टर्म के साथ 2 वाले टर्म ऐड हो जाएगी।
एक्स वाई वाले टर्म के साथ एक्स वाई वाले टर्म मिसाल के तौर पे ऐड हो जाएगी। तो 2 आया कॉमन, अंदर बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की जगह 1। 4 और 1 क्योंकि ब्रैकेट से बाहर था, तो दे आर कंपैटिबल फॉर एडिशन, दे विल बी एडेड। इस तरह यहाँ पर 49 और 1 ऐड हो गया था, ठीक है, और ये क्या बन गया था 50। तो उसी तरीके से अगर 4 और 1 ऐड हो जाएगा तो राइट हैंड साइड की वैल्यू बन जाएगी ऊपर 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे 4 प्लस 1 कितना बन गया 5, और प्लस 2 के साथ, अच्छा रेफरेंस तो दूंगा, रेफरेंस मैंने दिया नहीं है यहाँ पे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी नहीं होती, प्रॉपर्टी होती है तीनों जब ऐड होते हैं, तो तीनों जब ऐड होते हैं यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लेकिन दो भी ऐड हो रहे हो तो काम चल जाएगा, आधी अधूरी प्रॉपर्टी भी लग जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, मतलब हर जगह आप साइन और कॉस की पूरी आइडेंटिटी लगी, जरूरी नहीं था ना, कभी कभी साइन स्क्वायर होता था तो साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते थे, तो जितनी आइडेंटिटी है उतनी तो लगाएं, आइडेंटिटी बोले या प्रॉपर्टी बोले भाई, ठीक है। देयरफॉर राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नीचे 4 प्लस 1 बन गया 5, और प्लस 2 के साथ जो ब्रैकेट था वो बन गया -1, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, थ्री के साथ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया बेटा, सब्ट्रैक्ट हुआ, क्या बच गया ऊपर 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और नीचे 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और जाहिर है कि अब 3 से 3 कैंसिल होना भी चाहिए था, हालांकि काम देखो जाहिर ऊपर तो जो बचना था वो तो आपने खुद ही लिखा है, नीचे तो नहीं लिखा ना आंसर जो चाहिए था, नीचे वाले तो नीचे मैंने वन तो नहीं लिखा ना, तो नीचे खुद आया 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड साइड का आंसर सिर्फ और सिर्फ बचा, ब्रैकेट बना के लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है इसलिए, वरना अकेला है तो ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको डाल दो बॉक्स में, कंक्लूजन लिखते वक्त लेफ्ट साइड लेफ्ट पर ही आनी चाहिए चाहे कंजर्वेटिव हो या नहीं, और नीचे लिख दो बेटा क्या भरा, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है जाहिर है, लेकिन उसका टाइम नहीं है आज, तो आज हम काम को यहीं तक रखेंगे, 5 मिनट है सिर्फ, उस 5 मिनट में या 6 मिनट में जितना टाइम होगा उसमें डिस्कस हो सकता है, 7 मिनट। तो आज का काम हम यहीं तक रखते हैं, मैं इसकी पिक्चर ले लूँ, अगर कुछ सवाल आपके जहन में है तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है तो पूछें बेटा, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करूँगा। कोई बात, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो पूछें, नहीं तो फिर मीटिंग एंड की जाए। मंडे का टेस्ट दो भाई, क्या टेस्ट, लास्ट टेस्ट कौन सा हुआ था, कहाँ तक हुआ था, लास्ट टेस्ट कहाँ तक हुआ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ चैप्टर 9 का हुआ अभी तक, तो चैप्टर 10 होना चाहिए, ओके, तो चैप्टर 10 यानी ये जो टेस्ट है हमारा मंडे का वो चैप्टर 10 का बेटा, ठीक है, तो चैप्टर 10 का आपका टेस्ट होगा मंडे इंशाल्लाह ताला, तो सब लोग तैयारी करके अच्छा सा टेस्ट दीजिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है, तो ये टेस्ट सही तरीके से सब लोग देंगे इंशाल्लाह, ओके, चैप्टर 10 का टेस्ट है, तो मैं एक ग्रुप पे मैसेज भी कर देता हूँ, लेक्चर शेयर करता हूँ साथ में ये मैसेज भी कर देता हूँ।